और गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में पिछले कुछ दिनों से स्टोन मैन की दहशत बनी हुई है। किसी भी समय पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं, जिससे खिड़कियों के कांच तो टूट ही गए हैं, साथ ही पत्थर से भी गंभीर चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन स्टोन मैन के डर का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। गाजियाबाद में स्टोन मैन का डर। कौन फेंक रहा है घरों पर पत्थर? पहले तोड़े कांच, अब एसी को बना रहे निशाना। गाजियाबाद में पिछले दिनों से स्टोन मैन की दहशत बनी हुई है, जो घरों में पत्थर फेंकता है और भाग जाता है। ना वो दिन देखता है और ना ही रात, बस इन घरों पर होती है पत्थर की बरसात। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र की अशोक नगर कॉलोनी में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। खौफ की वजह है दिन रात पत्थरों की बारिश। दरअसल सिहानी गेट इलाके के अशोक नगर में पिछले 5 दिनों से एक अनजाना सा डर बना हुआ है। न जाने कब कहां से पत्थर आ जाए, जो घरों के कांच को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ये पत्थर कहीं किसी को गंभीर चोट न पहुंचा दे। आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये मकान है जिसमें शीशे लगे हुए थे, लेकिन सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, किसी भी समय यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए जाते हैं। ना सिर्फ एक घर, बल्कि ऐसे तकरीबन आधा दर्जन घर इस इलाके में है, जहाँ पर कि इस तरह की पत्थरों की बारिश हो रही है। मोटे मोटे पत्थर देख सकते हैं आप, यहाँ पड़े हुए हैं और कांच के टुकड़े इस बात को बयां कर रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है। अशोक नगर गाजियाबाद के पॉश एरिया में आता है, जहां कई घरों के कांच टूटे हैं। ऐसा कौन कर रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन पथराव घर के पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक की ओर से हो रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो स्टोन मैन कुछ लोगों के घरों के दरवाजों पर बाहर से पथराव करके भाग जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी है। लोग काम पर जाने से डर रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे हैं, डर है। बड़े बड़े ईंट के अड्डे आते हैं, लग जाए तो क्या हो। शीशों का हाल तो आप देख ही रहे हैं। दहशत का माहौल है बहुत ज़्यादा। केवल हमारे ही नहीं, पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है और ये 5 दिन से कंटिन्यू है। तो क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं? या किसी से कोई रंजिश तो नहीं, कोई लड़ाई तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या रीजन है। किसी भी समय एक पत्थर इनके घर पर आ जाता है। पहले स्टोन मैन ने खिड़कियों के कांच तोड़े, अब एसी को निशाना बनाकर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पत्थर गिरने की आवाज आने के जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, वहाँ कोई नहीं दिखता है। आप अपने हाथ में पत्थर लेकर खड़ी हैं। अभी सुबह भी पत्थर आया है क्या? यस सर, सुबह 7:42 के आसपास पत्थर आया है जी। और सर जैसे ही मैं बाहर आई हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिखा है। दिखाएंगे पत्थर जो आपके हाथ में है? मैं कहूँगा अपने विजय से दिखाएं। ये पत्थर है, तो अब तक किसी को चोटिल भी कर सकता था ये तो? सर एक्चुअली पहले सारे शीशे तोड़ दिए उसने जी। अब शीशे तो खत्म हो गए, अब एसी में मार रहा है बार बार, क्योंकि सामने और उसको कुछ दिख नहीं रहा है, मार के भाग जाता है। वही लोगों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इलाके के ऊपर ड्रोन उड़ाकर पुलिस हर एक घर की निगरानी कर रही है। रात के वक्त इनकी गश्त बढ़ाई गई है, तो दोपहर में कुछ घरों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2-3 दिनों से पत्थर आ रहे हैं। इसमें 2-3 व्यक्तियों ने इस बात की शिकायत करी है। इस संदर्भ में हमने अपने जो व्यक्ति हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो प्राइवेट में वहाँ पर लगा दिए हैं। इसकी जांच कराई जा रही है और ड्रोन से भी निगरानी करके पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्थर कहां से आ रहे हैं। हमने अपने जो पुलिसकर्मी हैं, वो प्राइवेट में भी उस क्षेत्र में लगा दिए हैं जानकारी करने के लिए, और ड्रोन से भी इस पे नजर रखी जा रही है। 5 दिन से इलाके के लोगों की नींद उड़ी है। रात को पथराव की घटना बढ़ जाती है। आखिर इस कॉलोनी पर पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं, इसकी वजह किसी की समझ में नहीं आ रही। पुलिस जहां अराजक तत्वों की ओर से पथराव की आशंका जता रही है, तो लोगों को अपनी जान की फिक्र सता रही है। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ टीम न्यूज़ 18। और सीतापुर से खबर, जहां पर अपने ही अधिकारियों से नाराज कारागार राज्य मंत्री धरने पर बैठ गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं मंत्री सुरेश राही। मंत्री के साथ कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि डीएम एसपी के मौके पर आने के बाद धरने से मंत्री जी उठ गए हैं। मंत्री जी का आरोप है कि जिले के अधिकारी काम में लापरवाही बरतते हैं। मंत्री सुरेश राही ने डीएम पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है।
और इस वक्त खबर हम आपको बता दें, मुरादाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अफसरों के साथ आज यहां पर बैठक करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। मुरादाबाद के बाद बिजनौर भी जाएंगे सीएम योगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इस दौरान बताया जा रहा है कि मुरादाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। अफसरों के साथ यहां पर बैठक करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों का निरीक्षण भी करेंगे। बीजेपी नेताओं से भी मुख्यमंत्री के मिलने का कार्यक्रम है और इसके बाद बिजनौर की तरफ रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तस्वीरें उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पहुंचे मुरादाबाद। यहाँ पर अधिकारी के साथ वो आगे की तरफ निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ भी एक मुलाकात उनकी होने वाली है, बैठक होने वाली है, जिसमें वो विकास कार्यों की समीक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे, अफसरों के साथ करेंगे। इसके बाद बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम रखा गया है और बाद में मुरादाबाद के बाद बिजनौर भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। तो इस वक्त की खबर, मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे मुरादाबाद में। इसके लिए मुरादाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। मिशन वेस्ट उत्तर प्रदेश पर सीएम योगी की नजर है और अब मिशन उत्तर प्रदेश के लिए निकल चुके हैं, मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ देर में बिजनौर भी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अब आगे का किस तरीके का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का मुरादाबाद में? देखिए, अभी मुख्यमंत्री मुरादाबाद पहुंचे सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस से बस वो निकलने वाले हैं। यहाँ से गौशाला जाएंगे, गौशाला के बाद यहाँ से लाकड़ी फाजिलपुर जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शहरी विकास योजना उनके लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। करीब 107 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ क्या कहते हैं बैठक करेंगे। मंडलीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। जी, तो मुरादाबाद में कितने देर रहने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए, 3:35 तक ये यहाँ से मुरादाबाद से जो है बिजनौर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, तो इस वक्त गेस्ट हाउस में है और इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है उनका? देखिए, अभी इस समय वो गेस्ट हाउस में है और यहाँ से आपको लाकड़ी फाजिलपुर जाएंगे। जी ठीक है, तो फाजिलपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अब यहां से गेस्ट हाउस में यानी कि मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। आज कई ऐसे कार्यक्रम है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अगर मुरादाबाद की बात की जाए विशाल, तो यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को भी बुलाया गया और अब तो मिशन उत्तर प्रदेश में निकल भी चुके हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मेरठ गए थे, वहां से कई और जिलों का उन्होंने दौरा किया था और अब मुरादाबाद और फिर आगे बिजनौर की तरफ निकलेंगे मुख्यमंत्री। और बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं सीतापुर से। तो अपने ही अधिकारियों से नाराज कारागार राज्य मंत्री धरने पर बैठ गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मंत्री सुरेश राही, मंत्री के साथ कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि डीएम एसपी के मौके पर आने के बाद उन्होंने धरना खत्म किया है, धरने से वो उठ गए हैं। मंत्री जी का आरोप है कि जिले के अधिकारी काम में लापरवाही बरतते हैं। मंत्री सुरेश राही ने डीएम पर भी लापरवाही का आरोप मढ़ा है। बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, मंत्री जी को क्या दिक्कत आ गई कि उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है और क्या कहना है मंत्री जी का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कारागार राज्य मंत्री हैं सुरेश राही आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे डीएम अनुज सिंह से मिलने के लिए। डीएम अनुज सिंह जब अपने चैम्बर में नहीं मिले तो अपने समर्थकों के साथ में सुरेश राही जो है कुर्सी डालकर बाहर ही बैठ गए, धरने पर बैठ गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि अधिकारी जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी कोई जन सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे प्रकरण थे जिसको लेकर आज सुरेश राही मौके पर पहुंचे थे। उनसे जब पूरे मामले को पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो एसडीएम सदर के द्वारा जो है उनके न्यायालय से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है 107-16 की नोटिस जारी कर दी जो बाहर दूसरे राज्यों में जो है मजदूरी करते हैं। साथ ही साथ जो है एक सीटर के द्वारा जो मुकदमा लिखाया गया उस मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई कर दी, जबकि ग्रामीणों ने जो मुकदमा उसके खिलाफ दिखाया था उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर सुरेश राही धरने पर वहां पर कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे और धरने पर बैठ गए। इस मामले को लेकर जब डीएम अनुज सिंह और एसपी को जानकारी हुई तो वो आनंद फानन में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मंत्री सुरेश राही से वार्ता किया और उन्हें अपने चैम्बर में ले गए। तमाम मुद्दों पे अंदर जो है बंद कमरे में उनसे वार्ता हुई, लेकिन जब सुरेश राही बाहर निकले उनसे बात की गई कि अपनी ही सरकार में आप धरने पर बैठ गए हैं, तो उन्होंने कहा धरने पर नहीं बैठे, डीएम अपने चैम्बर में नहीं थे और हमारे साथ कार्यकर्ता ज्यादा थे, इसलिए हम परिसर में बैठ गए
क्योंकि कार्यकर्ता का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है, इसलिए हम उनके साथ में वहीं पर परिसर में बैठ गए हैं। कुल मिला के जब वो बाहर निकले सुरेश राही, तो डीएम के आश्वासन दिया, उससे वो संतुष्ट दिखाई दिए। उनका कहना था कि डीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे से जो भी जन सुनवाई होगी उसमें जनता की बातों को उनसे सुना जाएगा। तो मंत्री जी की नाराजगी डीएम साहब ने दूर की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो काम के लिए कह रहे हैं हम उस पर ध्यान देंगे। और मंत्री जी की तरफ से भी सफाई आ गई कि बीजेपी का राज है इस वक्त, और तब अब बीजेपी के मंत्री इस तरह से धरने पर बैठ रहे हैं। तो क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर निकले मंत्री जी? आप लोगों से बातचीत हुई मंत्री जी की? तो डीएम के चेंबर से बाहर निकले, उनसे बात किया गया, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जनता की जो बात है उसको सर्वोपरि है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनकी सरकार में कोई जनता की बात को सुनना अधिकारियों का काम है। अगर अधिकारी अगर जनता की बात को नहीं सुनता है तो उसको सुनवाया जाएगा। और वो उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि धरने पे हम नहीं बैठे थे, हमारे साथ कार्यकर्ता ज्यादा थे, अंदर कुर्सियां नहीं थी, कार्यकर्ता का सम्मान भी जरूरी है, इसलिए वो जो है वो बाहर आकर बैठ गए थे। जी ठीक है, तो मंत्री जी का कहना था कि वो धरने पर नहीं बैठे थे, डीएम से मिलने आए, अपनी शिकायत लेकर डीएम से मिलने आए थे। और जब डीएम ने आश्वासन दिया कि ठीक है, जो काम आप लोगों द्वारा बताया जा रहा है वो सही समय पर और हमारे अधिकारी कर देंगे, उसके बाद मंत्री जी की नाराजगी दूर हुई और मंत्री जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहां से निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और शाहजहांपुर से खबर लेते हैं, जहां पर बंगाल से उत्तराखंड जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में चालक और 2 हेल्पर घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के ही अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक के सामने सांड के आ जाने से ड्राइवर ने सांड को बचाने के प्रयास में के दौरान ही जो ट्रक थी वो अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। घटना थाना खुटार के तिकोनिया गोला हाईवे की है, जहां पास ही में ट्रक चालक ट्रक में प्लास्टिक पाउडर लेकर बंगाल के हल्दिया से उत्तराखंड के खटीमा जा रहा था।